बाइबल का प्रचार कैसे शुरू हुआ? यीशु और 12 शिष्यों की पूरी सच्ची कहानी। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बाइबल पढ़ते हैं, यीशु का नाम लेते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे कुछ गरीब और साधारण लोग इतिहास बदल गए? क्यों यीशु के 12 शिष्यों ने सच्चाई के लिए अपनी जान तक दे दी? और आखिर ऐसा क्या था यीशु के संदेश में जिसे रोकने के लिए राजाओं ने कोशिश की, फिर भी वो पूरी दुनिया में फैल गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यीशु मसीह से लेकर 12 शिष्यों तक की पूरी कहानी, शुरुआत से आखिर तक। करीब 2000 साल पहले इज़राइल नाम की जगह पर लोग बहुत दुख में जी रहे थे। रोमी शासन था, गरीबी थी, डर था और लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे थे। तभी एक भविष्यवाणी पूरी हुई। एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया यीशु। लोग उन्हें साधारण इंसान समझते थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को पता चला कि वे परमेश्वर का भेजा हुआ उद्धारकर्ता हैं। यीशु बचपन से ही अलग थे। वे प्रेम, सच्चाई और दया की बातें करते थे। 30 साल की उम्र में यीशु ने लोगों के बीच प्रचार करना शुरू किया। वे गांव-गांव जाते थे, गरीबों के घर जाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, अंधों को दृष्टि मिली, लंगड़े चलने लगे और दुखियों को आशा मिलने लगी। यीशु कहते थे, परमेश्वर प्रेम है। उन्होंने लोगों को सिखाया, दूसरों से प्रेम करो, माफ करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। हजारों लोग यीशु को सुनने आने लगे, लेकिन कुछ धार्मिक अगुओं को यीशु पसंद नहीं थे, क्योंकि यीशु सच बोलते थे और लोगों को पाखंड से दूर कर रहे थे। फिर यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। वे कोई राजा या बड़े नेता नहीं थे। पतरस, एक मछुआरा मत्ती, टैक्स लेने वाला यूहन्ना, साधारण युवक थोमा जिसने पहले शक किया, और बाकी शिष्य। यीशु ने इन्हें इसलिए चुना ताकि वे पूरी दुनिया में परमेश्वर का संदेश फैला सकें। यीशु अपने शिष्यों को हर दिन सिखाते थे कैसे लोगों से प्रेम करना है, कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे सच्चाई पर डटे रहना है। धीरे धीरे शिष्य भी लोगों को शिक्षा देने लगे। यीशु ने बहुत चमत्कार किए। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया। उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। उन्होंने मृत लोगों को भी जीवित किया। सबसे बड़ा चमत्कार था लोगों के टूटे हुए दिलों को बदल देना। जहां लोग नफरत करते थे, वहां प्रेम आने लगा। जहां डर था, वहां विश्वास आने लगा। लेकिन जैसे जैसे यीशु का संदेश फैलता गया, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। एक रात यीशु को पकड़ लिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का फैसला किया गया। यीशु को बहुत पीड़ा दी गई, लेकिन क्रूस पर भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें माफ कर देना। फिर यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। शिष्यों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन यीशु फिर जीवित हो उठे। कब्र खाली थी। शिष्यों ने यीशु को जीवित देखा। अब उनका डर खत्म हो चुका था। वे समझ चुके थे यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके बाद शिष्यों ने दुनिया में प्रचार शुरू किया। पतरस ने हजारों लोगों को संदेश सुनाया। यूहन्ना ने प्रेम और सच्चाई का प्रचार किया। मत्ती ने यीशु की कहानी लिखी। थोमा भारत तक आए बताए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार किया पौलुस ने। पौलुस पहले मसीहियों के दुश्मन थे। वे विश्वासियों को पकड़वाते थे, लेकिन एक दिन रास्ते में उन्हें यीशु का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। फिर पौलुस शहर शहर जाकर प्रचार करने लगे, लेकिन प्रचार करना आसान नहीं था। शिष्यों को जेल में डाला गया, उन्हें मारा गया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया, याकूब को तलवार से मारा गया, थोमा को भाले से मार दिया गया, पौलुस का सिर काट दिया गया। लेकिन उन्होंने यीशु का साथ नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि सच्चाई कभी नहीं मरती। आज 2000 साल बाद भी यीशु का संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है। करोड़ों लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करते हैं। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला संदेश है। यह हमें प्रेम करना, माफ करना और सच्चाई पर चलना सिखाती है। तो अब आप जान गए होंगे बाइबल का प्रचार कैसे शुरू हुआ और 12 शिष्यों ने सच्चाई के लिए क्या क्या सहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बाइबल की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें आमीन।